एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उस पर मेहनत करके वह अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। लेकिन कई सालों से बारिश कम होने के कारण उसकी खेती अच्छी नहीं हो पा रही थी। खेत सूखते जा रहे थे और रामलाल का परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। गांव में ही श्याम नाम का एक किसान रहता था जो रामलाल का बचपन का दोस्त था। श्याम के पास पर्याप्त जमीन और साधन थे। एक दिन रामलाल ने शर्माते हुए श्याम से अपनी परेशानी बताई। श्याम ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ सोचे कहा, भाई चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। श्याम ने रामलाल को बीज, हल और कुछ पैसे दिए ताकि वह अपने खेत को फिर से संभाल सके। साथ ही उसने अपने मजदूरों से भी कहा कि रामलाल के खेत में मदद करें। धीरे धीरे बारिश भी होने लगी और रामलाल की फसल लहलहा उठी। पहली बार उसके खेत में इतनी अच्छी पैदावार हुई। फसल कटने के बाद रामलाल ने सबसे पहले श्याम को धन्यवाद कहा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दोस्त को लौटाने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं होता भाई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली धन पैसे नहीं बल्कि सच्चा दोस्त है। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक साधारण पानीपुरी वाला रहता था। उसकी छोटी सी ठेली थी जिस पर वह रोज शाम को लोगों को गर्मागर्म पानीपुरी खिलाता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत करता और कभी कभी गरीब बच्चों को मुफ्त में भी पानीपुरी खिला देता। हालांकि गोपाल के पास ग्राहकों की कमी नहीं थी, फिर भी वह मन ही मन परेशान रहता। उसके पास न तो पक्की दुकान थी, न ही ज्यादा कमाई। वह रोज सोचता, काश मेरे पास भी अच्छी दुकान होती तो मैं और लोगों की मदद कर पाता। लेकिन अपनी किस्मत पर वह ज्यादा शिकायत नहीं करता और मेहनत से काम करता रहता। एक दिन शाम को जब सब लोग जा चुके थे, एक साधु उसके ठेले पर आए। उनका चेहरा शांत था और आंखों में अनोखी चमक। उन्होंने कहा, बेटा मुझे भी पानीपुरी खिलाओ। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा पानीपुरी तो आपको जितनी चाहिए मैं मुफ्त में खिलाऊंगा। साधु ने प्रसन्न होकर पानीपुरी खाए और फिर बोले, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। वो साधु असल में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे। उन्होंने अपना असली रूप गोपाल को दिखाया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, गोपाल तुमने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपने त्रिशूल से जमीन पर स्पर्श किया। अचानक गोपाल की पुरानी ठेली की जगह सुंदर और बड़ी दुकान खड़ी हो गई। अगले दिन जब लोग आए तो देखकर हैरान रह गए। अब गोपाल की दुकान पर न सिर्फ स्वादिष्ट पानीपुरी मिलती थी, बल्कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद चखने आने लगे। उसकी कमाई बढ़ गई और उसने कस्बे के गरीब बच्चों के लिए रोज मुफ्त में पानीपुरी खिलाने का नियम बना लिया। गोपाल जानता था कि यह सब भोलेनाथ के आशीर्वाद से संभव हुआ है। वो हर सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान शिव की पूजा करता। उसने कभी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया और लोग उसे सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं बल्कि दयालु पानीपुरी वाला कहकर पुकारने लगे। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और परिवार का गुजारा करता था। लेकिन कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। बारिश नहीं होने से उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। घर में खाने को अनाज नहीं बचा था और परिवार रोज भूखा सोने पर मजबूर था। गांव वाले भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सबकी हालत लगभग एक जैसी थी। रामू रोज खेत में जाता, सूखी मिट्टी को देखता और आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से ताकता। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। एक दिन थक हारकर रामू पास के जंगल में गया। वहां एक पुराना शिव मंदिर था। रामू मंदिर में गया, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं गरीब किसान हूँ। मेरे पास आपके लिए सोने चांदी की भेंट नहीं है। मेरे पास बस ये सच्चा दिल और मेरी मेहनत है। यदि आप मेरी सुन ले तो मेरे परिवार का पेट भर सकता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
उसकी भक्ति और सच्चाई देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अचानक मंदिर में घंटियां बजने लगी और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। जब भी तू अपने खेत में हल चलाएगा, धरती से सोना नहीं बल्कि अन्न की बाली उगेगी। यह अन्न कभी खराब नहीं होगा और तेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। रामू ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसका मन खुशी और आभार से भर गया। दूसरे ही दिन रामू ने अपने खेत में हल चलाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली मेड़ बनाई, धरती से हरी हरी फसल की बालियां उगाईं। देखते ही देखते पूरा खेत हरे सोने से लहलहा उठा। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। रामू अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। वह रोज जरूरतमंदों को अनाज बांटता और भूखे लोगों को खाना खिलाता। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया, क्योंकि रामू ने कभी स्वार्थ नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। भोलेनाथ भी मन ही मन मुस्कुराते रहे कि उनका भक्त न केवल मेहनती है बल्कि दयालु भी है। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत थोड़ी थी और फसल भी मुश्किल से उगती थी। फिर भी रामू का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भलाई के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। एक दिन रामू की फसल सूख गई। घर में खाने को भी कुछ न बचा। दुखी होकर वह जंगल की ओर चला गया ताकि लकड़ियां काटकर बेच सके। रास्ते में उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर सुनसान था और उसमें कोई पूजा करने वाला भी नहीं आता था। रामू ने सोचा, चलो यहाँ सफाई कर दूं। रामू रोज उस मंदिर में सफाई करने लगा। फूल चढ़ाता, दीपक जलाता और घंटी बजाता। धीरे धीरे वह मंदिर फिर से सुंदर दिखने लगा। एक रात जब रामू सो रहा था, तभी उसके सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, रामू, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। मांगो, क्या चाहते हो? रामू हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे बस इतना दीजिए कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े और मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं। भोलेनाथ उसकी विनम्रता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रामू को एक छोटा सा पात्र दिया और कहा, इस पात्र में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अब रामू के घर में रोज भरपूर अन्न बनने लगा। वह गांव के गरीबों को भी भोजन खिलाने लगा। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन रामू ने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज मंदिर जाकर शिवजी का धन्यवाद करता और गांव वालों को भी भक्ति का महत्व समझाता। वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गांव में रामू और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। रामू गरीब किसान का बेटा था, जबकि मोहन बनिए के घर से था। दोनों का रहन सहन अलग अलग था, लेकिन दिल से वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। स्कूल से लौटने के बाद दोनों नदी किनारे खेलते, खेतों में दौड़ लगाते और पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल सूखने लगी। गरीब किसान रामू के पिता के पास खाने तक का अनाज नहीं बचा। दूसरी ओर मोहन के घर में तो अनाज का भंडार था, लेकिन मोहन ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं रामू के परिवार की मदद करना चाहता हूँ। पर उसके पिता ने मना कर दिया। व्यापार में दोस्ती नहीं चलती, केवल फायदा देखना चाहिए। ये सुनकर मोहन दुखी हो गया। मोहन ने चोरी छिपे अपने घर के गोदाम से थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर रामू के घर पहुंचाना शुरू किया। रामू ने ये देखकर पूछा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तेरे पिता को पता चल गया तो गलत होगा। मोहन मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का मतलब ही है मुश्किल वक्त में साथ देना। अगर मैं तेरे लिए कुछ न करूं तो हमारी दोस्ती अधूरी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने मोहन को गले लगा लिया। गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपने लिए रोटी जुटाता। लेकिन कई बार ऐसा होता कि लकड़ियां बिकती ही नहीं थीं और रामू को भूखा सोना पड़ता था। गांव वाले उसे दया से देखते, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने मिट्टी से ढके बर्तन पर पड़ी।
उसने सोचा, यहाँ तो कोई बर्तन क्यों छुड़ेगा। रामू ने उसे उठाया और पानी से धोया। तभी अचानक बर्तन चमक उठा और उसमें से एक मीठी आवाज आई। रामू, मैं एक जादुई बर्तन हूँ। अगर तू मुझसे सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो मैं तुझे वही दूंगा। रामू ये सुनकर दंग रह गया। उसने झट से कहा, अगर सच में तू जादुई है तो मुझे खाने के लिए रोटी और सब्जी दे। बर्तन तुरंत हिलने लगा और पल भर में उसमें गर्मागर्म रोटियां और खुशबूदार सब्जी आ गई। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पेट भरकर खाना खाया और बर्तन से कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। अब रामू रोज जंगल जाता और बर्तन से खाना बनवाकर खाता। उसकी भूख मिट गई और जीवन आसान हो गया। गांव का बनिया साहूकार बहुत चालाक और लालची था। उसने देखा कि अब रामू भूखा प्यासा नहीं घूमता, बल्कि खुश और तंदुरुस्त दिखता है। उसे शक हुआ। एक दिन बनिया ने चालाकी से रामू के घर झांका और देखा कि बर्तन खुद ब खुद खाना बना रहा है। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह बर्तन मेरे पास आ जाए तो मैं खूब धन कमा लूंगा। रात को बनिया चोरी छुपे रामू के घर आया और जादुई बर्तन चुरा ले गया। अगले दिन उसने सोचा, अब मैं बर्तन से सोना और चांदी बनवाऊंगा। उसने बर्तन से कहा, मुझे सोने की थाली और चांदी के गहने दे। लेकिन बर्तन चुप रहा। बनिया गुस्से में चिल्लाया। तभी बर्तन अचानक उल्टा हो गया और उसमें से गर्म गर्म धुआं और राख निकलने लगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू गरीब किसान का बेटा था। उसकी हालत भले ही साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और गांव के लोगों का दुख दर्द बांटता। रामू का सपना था कि वह अपने गांव को खुशहाल बनाए, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास साधन नहीं थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में शिकार करने राजा आया। संयोग से उसका रथ कीचड़ में फंस गया और घोड़े थक कर बैठ गए। राजा के सैनिक परेशान हो उठे। तभी पास से गुजर रहा रामू तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने अकेले दम पर रथ को कीचड़ से निकालने में सैनिकों की मदद की। राजा ये देखकर हैरान रह गया कि इतना गरीब लड़का कितनी ताकत और हिम्मत रखता है। राजा ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हें इनाम में सोना चांदी दूंगा। लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे धन की जरूरत नहीं। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों की मदद कीजिए। राजा ने ये सुनकर उसकी सच्चाई परखने का सोचा। उसने रामू को महल में बुलाकर कठिन सवाल पूछे। अगर तुम्हें सोना मिले तो क्या करोगे? रामू ने उत्तर दिया, सोना गांव के स्कूल और कुएं बनाने में लगाऊंगा। राजा उसके उत्तर से प्रभावित हुआ। राजा ने रामू की ईमानदारी और निस्वार्थ भाव को देखकर उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। उसने आदेश दिया कि रामू के गांव में एक सुंदर स्कूल, बड़ा कुआं और अनाज का गोदाम बनाया जाए। साथ ही गांव के किसानों को हल और बैल भी दिए गए ताकि वे मेहनत करके अधिक अनाज उगा सकें। कुछ ही महीनों में रामू का गांव खुशहाल हो गया। लोग शिक्षा पाने लगे, कुएं से मीठा पानी मिलने लगा और खेतों में भरपूर फसल होने लगी। गांव वाले रामू को अपना सच्चा नायक मानने लगे। राजा भी अक्सर गांव आकर उसकी सराहना करता। इस तरह एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़के ने अपनी ईमानदारी और अच्छे विचारों से पूरे गांव की तकदीर बदल दी।